अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम फालज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फालज के अलामात क्या हैं और हम मरीज़ की किस तरह मदद कर सकते हैं। तो फालज के तीन जो मोटे अलामात हैं उसमें सबसे पहले ये है कि मुंह का टेढ़ा हो जाना। अगर आप किसी मरीज़ को देख लें कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया है तो आप ये फालज की एक अलामत हो सकती हैं। कंफर्मेशन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मरीज़ से कहें कि आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। तो अगर मरीज़ का मुंह और टेढ़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसको फालज की जो है ना इम्कान हो सकता है। जो दूसरी बड़ी अलामत है वो ये है कि हाथ में कमज़ोरी या पाँव में कमज़ोरी। आप मरीज से कहें कि आप दोनों हाथ ऊपर करें आगे की तरफ। अगर एक हाथ नीचे की तरफ गिर जाता है तो इसका मतलब है कि उस हाथ या उस बाजू में वीकनेस है, तो ये भी फालज की एक बड़ी अलामत है। इसके बाद जो तीसरी बड़ी अलामत है वो है बोलने में दिक्कत या मुश्किल या लुकनत। तो ये जो तीसरी अलामत है ये भी फालज की एक अहम अलामत में से हैं। अगर इन तीनों अलामत में से कोई अलामत हो तो अगला मरहला जो है ना वो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाएं तो उतना ही मरीज़ के लिए बेहतर है और मरीज़ की जान जो है ना वो बच सकती है। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे सेंटर हैं जो फालज के बर वक्त इलाज कर सकते हैं। और फालज दो किस्म का होता है। एक किस्म का ये है कि जो दिमाग में जो शरियान है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, क्लॉट आ जाता है। और दूसरा ये है कि शरियान पट जाती है, वो भी इसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और जो पहली किस्म है जिसमें क्लॉट आ जाता है वेसल्स के अंदर, आर्टरी के अंदर, उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक, यानी जिसमें क्लॉट आ जाते हैं वेसल के अंदर। तो शरियान के अंदर जब क्लॉट आ जाती है तो उसका इलाज आजकल ये है, अगर आप 4.5 घंटे के अंदर मरीज़ को इमरजेंसी ले जाएं, जितना जल्दी आप मरीज़ को इमरजेंसी ले जाएंगे उतना ही फ़ायदा ज़्यादा होगा। मरीज़ का सीटी स्कैन किया जाता है। अगर मरीज़ को ये अलामात है, सीटी स्कैन हो जाती हैं, सीटी स्कैन में हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं है और मरीज़ को कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि इसको हम ये दवाई नहीं दे सकते, तो हम इस मरीज़ का इलाज बर वक्त कर सकते हैं। तो दो दवाइयाँ हैं, एक को कहते हैं अल्टीप्लेज, दूसरा है टेनेक्टिप्लेज। ये दोनों रिकमेंडेड हैं अब फालज में। तो जब आप मरीज़ को इमरजेंसी में लेके जाते हैं, उसका सीटी स्कैन हो जाता है और वो विंडो पीरियड में है, मतलब ये है कि वो 4.5 घंटों के अंदर है। तो डॉक्टर जो फिजिशियन है वो ये डिसाइड करता है कि उसको वो दवाई देनी है कि नहीं देनी। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप फालज के बारे में आप जान सकें और मरीज़ अगर आपके साथ है तो आप मरीज़ की ये हेल्प कर सकते हैं कि आप मरीज़ को सहारा दें। अगर उसके मरीज़ का शर्ट टाइट है तो शर्ट को जो आप वो नरम करें, बाजू को सहारा दें, उसको कुछ पानी वगैरह कुछ ना दें, क्योंकि मरीज़ को निगलने में मसला हो सकता है, मरीज़ को एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। तो आप मरीज़ को जितना जल्दी हो सके मरीज़ को आप हॉस्पिटल ले जाएं, एम्बुलेंस सर्विस को बुलाएं और हाँ, जितना जल्दी मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो उसकी जान बच सकती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सुन के कि इवन स्वात में भी मैंने सुना है आजकल के, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे एक दोस्त है वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि स्वात जैसे इलाके में भी कि वहाँ पे ये सहूलत मौजूद है कि अगर आप 4.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएं तो आपको वहाँ पे जो दवाई है
थ्रोम्बोलिसिस जिसको हम कहते हैं, जो क्लॉट को डिज़ोल्व करने वाला अमल है, वो मौजूद हैं, वो दवाई मौजूद हैं। इस तरह पेशावर में भी ये सहूलत मौजूद है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। तो बड़ी खुशी की बात है को लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये इससे सिर्फ मरीज़ मुतासर नहीं होता, इससे पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान जो है ना वो मुतासर हो जाता है। और मरीज़ बेचारा काम करने के काबिल नहीं रहता, बेड बाउंड हो जाते हैं, उसको अल्सर बन जाते हैं, बेड सोर्स बन जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि मरीज़ के जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम पे एक्शन लें। और दूसरी बात यह है कि फालज के जो रिस्क फैक्टर हैं, कुछ तो ये है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। जो हमारे बस में जो चीज़ें हैं, मसलन स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को, यानी अब हमें चाहिए कि हम वर्जिश करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करें, तेज़ चलना हमें चाहिए कि हम करें। इसके अलावा मुरगन ग़िज़ाई कम खाएं। और इसके अलावा जो अगर किसी को शुगर है तो शुगर का जो है ना मकदार को जो है वो अपने उसके अंदर रखें, लिमिट के अंदर रखें। फास्टिंग शुगर आपके 100 तक होनी चाहिए, जो कंट्रोल शुगर है। और आपका HbA1c 7 से कम होना चाहिए। 6.5 आइडियल है, लेकिन अगर 7 से कम हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जो 3 महीने का जो शुगर का टेस्ट होता है उसको HbA1c कहते हैं। और 3 से 6 माह के बाद ये टेस्ट आप ज़रूर कराएं शुगर की मरीज़ों के लिए, ये तजवीज़ है मेरी। और जो रैंडम शुगर है, खाने के बाद जो है वो 160 तक रखे, खाने से पहले 140 तक रखे, तो ये बेहतर है। इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर जो है ना उसको भी आप कंट्रोल में रखें, ये भी एक रिस्क फैक्टर है फालिज के लिए। इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर से बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। ये खामोश कातिल है, आपके गुर्दे ख़राब कर सकते हैं, दिल को बुरी तरह मुतासर कर सकता है ब्लड प्रेशर, फालिज हो सकता है। तो ये एक जानलेवा मर्ज़ है और इसके भी बर वक्त आप टाइम पे दवाई लें, अपने मुआलिज से रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आप फालिज से बच जाएंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब देने की। आपकी सुनने का बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को फैलाए कि फालिज एक मूज़ी और जानलेवा बीमारी है, तो उससे बचने की हमें ज़रूरत है। अपने दोस्त अहबाब को ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।